To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from Ghatna Chakra. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर दिया जाए। GM 360 के द्वारा अफसर नाम से बैच लॉन्च किया गया फॉर UPSC एंड द UPPCS 2024 एग्जाम बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। GM 360 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें एंड इट इज आल्सो अवेलेबल एट फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स, ट्विटर। आज का जो हमारा टॉपिक है, घटना चक्र से जो टॉपिक हम लोगों ने उठाया है बच्चों, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। यहाँ पे सबसे पहले हम जिस्ट कवर करेंगे, उसके बाद जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो जिस्ट हम यहाँ पे बच्चों पढ़ेंगे वो सभी पॉइंट्स जो है एक्चुअली में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के आंसर्स ही हैं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग जो है एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन करते चलें। और इन सेशन स्टार्टिंग में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मीन्स जहां जहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं और जिस वर्ड से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं जो है आप लोगों को बताते चलूंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। मित्र मेला। अब सबसे पहली चीज, ये जो मित्र मेला लिखा हुआ है, सीधा यही पूछा हुआ है कि मित्र मेला के जो है फाउंडर कौन रहे हैं। विनय दामोदर सावरकर। कब? 1899 एडी में जो है इस मित्र मेला को जो है फॉर्म किया गया था। किसके द्वारा? विनय दामोदर सावरकर या फिर जो है वीडी सावरकर के द्वारा। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, मित्र मेला वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय द विनय दामोदर सावरकर इन 1899 एडी। तो यहाँ से ये तीन शब्द आपको देखने को मिल रहा है, मित्र मेला, वीडी सावरकर इन 1899 एडी। इस तीनों वर्ड से जो है क्वेश्चन एग्जाम में तीनों चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है कि ये जो मित्र मेला है या फिर कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो आगे चल करके अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाती है 1904 में। तो मित्र मेला ही वो ऑर्गेनाइजेशन थी बच्चों जो कन्वर्ट हो जाती है अभिनव भारत में 1904 में। बिसाइड्स महाराष्ट्र, इट्स ब्रांचेस वर ओपन इन मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी पॉइंट्स आप लोगों ने नोटेड डाउन कर लिए होंगे कि मित्र मेला को ही आगे चल करके अभिनव भारत कहा गया। इसको जो है स्थापित किया गया था 1899 एडी में। अभिनव भारत में ये कन्वर्ट होता है 1904 में। और किसके द्वारा इस मित्र मेला की स्थापना की जाती है? विनय दामोदर सावरकर के द्वारा। और इसकी जो ब्रांचेस हैं महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश और कर्नाटका में भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। स्टार्टिंग में जितनी भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, बेसिकली हमारे यहाँ पे टारगेट जो है प्रीलिम्स के लिए ही रखा गया है। और मेंस के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है कुछ, और अप्रोक्सीमेट 40% मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोगों ने कवर कर लिया है। मेंस प्लस प्री वाला सेशन जो थ्योरेटिकल पार्ट था ये हम घटना चक्र से कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इससे भी क्वेश्चन एक्चुअली MPPCS में पूछा हुआ है। तो ऐसा नेसेसरी नहीं कि MP में क्वेश्चन पूछा है तो UP में नहीं पूछ सकता है। वेरियस टाइम जो है MP के क्वेश्चन UP में पूछे जाते हैं और UP के क्वेश्चन जो है MP में पूछे जाते हैं। तो 27 सितंबर 1925, वैसे भी आप लोगों को जो RSS के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में जो है पता होना चाहिए कि इसको कब फॉर्म किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना बच्चों 27 सितंबर 1925 को की गई थी। कब? किसके द्वारा? केशव बालीराम हेडगेवार के द्वारा। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट नागपुर, महाराष्ट्र। तो देख सकते हैं आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड था या फिर लोकेटेड है नागपुर, महाराष्ट्र में। जतेंद्र नाथ मुखर्जी की हम बात करते हैं तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी कहाँ के रिवॉल्यूशनरी थे? तो यही वॉज अ बंगाली रिवॉल्यूशनरी, ध्यान रखिएगा, बंगाली रिवॉल्यूशनरी थे जतेंद्र नाथ मुखर्जी। ही वॉज अ हर्टेंड फॉलोअर ऑफ द विवेकानंद एंड अरविंद घोष। ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी कमिटी सच एज। अब आप देख सकते हैं कि एक चीज तो ये आप लोगों से पूछ लिया कि ये कहाँ के क्रांतिकारी थे, मीन्स यहाँ पे क्षेत्र
पूछने की कोशिश कर रहा है कि किस लोकेशन के रिवॉल्यूशनरी थे, तो बंगाली रिवॉल्यूशनरी थे। और ये कौन कौन सी जो है रिवॉल्यूशनरी कमिटीज से जुड़े हुए थे, जैसे कि युगांतर, अंशुलन समिति, गदर पार्टी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज बाघा जतिन। अब ये बाघा जतिन सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जतिन नाथ मुखर्जी को जो है हम किस और नाम से जानते हैं बच्चों, तो बाघा जतिन के नाम से जानते हैं। या फिर एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि बाघा जतिन के नाम से हम किन्हें जानते हैं, तो बाघा जतिन के नाम से जतिन नाथ मुखर्जी को जानते हैं हम। जतिन नाथ मुखर्जी या फिर जो बाघा जतिन, युगांतर, अंशुलन समिति, गदर पार्टी, इन सभी के जो है मेंबर रहे हैं। जतिन नाथ मुखर्जी याद हो गया होगा आप लोग को, आरएसएस वाला क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के फाउंडर रहे हैं। केशव बलिराम हटगेवर, और 27 सितंबर 1925 को इसको फाउंड किया गया था। नागपुर महाराष्ट्र में इसकी जो है हेडक्वार्टर है। चलिए हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अंशुलन समिति, अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जतिन नाथ मुखर्जी, जिन्हें हम जो है बच्चों बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं, ही वॉज द मेंबर ऑफ द अंशुलन समिति। यही हम अंशुलन समिति के बारे में देख लेते हैं। अंशुलन समिति वॉज फाउंडेड एट मिदनापुर इन 1902 बाय ज्ञानेंद्र नाथ बसु। आप देख सकते हैं आपकी, अब यहाँ से जो है अंशुलन समिति से 3-4 क्वेश्चन जो है सीधा सीधा पूछ सकता है कि अंशुलन समिति किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा, यानी कि जीएन बसु के द्वारा इसको फाउंड किया जाता है। इस अंशुलन समिति के जो है इसको कहाँ, इसके जो फाउंडर रहते हैं ज्ञानेंद्र नाथ बसु, इसको जो है कहाँ पे फाउंड करते हैं, मिदनापुर में। कब इसको जो है स्थापित किया जाता है, 1902 में जो है स्टैब्लिश किया जाता है अंशुलन समिति को, किसके द्वारा, ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा। मिदनापुर में कलकत्ता में जो है फर्स्ट ब्रांच खोली जाती है मार्च बाई सतीश चंद्र बसु। अब हम लोगों ने देखा कि ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा मिदनापुर में जो है इसको फॉर्म किया जाता है। और इसी अंशुलन समिति का जो फर्स्ट ब्रांच है, कलकत्ता फर्स्ट ब्रांच थी, एट कलकत्ता फर्स्ट ब्रांच जो है मार्च में खोली जाती है सतीश चंद्र बसु जी के द्वारा। एंड सेकंड ब्रांच जो है 1902 में खोली जाती है बच्चों। 1902 की ही हम बात करें, सेकंड ब्रांच जो है प्रमथ नाथ मित्रा के द्वारा, जतिन नाथ बनर्जी, जिन्हें हम बाघा जतिन भी कहते हैं और बरिंदर नाथ घोष भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं अंशुलन समिति की जो है ब्रांचेस अलग अलग जगह जो है खोली जा रही थी। पहली ब्रांच जो है खोली गई सतीश चंद्र बसु जी के द्वारा, और दूसरी ब्रांच जो है पीएन मित्रा या फिर प्रमथ नाथ मित्रा, जतिन नाथ बनर्जी एंड बरिंदर नाथ घोष जी के द्वारा खोली जाती है। अनदर अंशुलन समिति, अब देखिए ये भी पूछा हुआ है कि जो मिदनापुर, देखिए ये मिदनापुर अंशुलन समिति थी जिसको ज्ञानेंद्र नाथ बसु जी के द्वारा फॉर्म किया गया था, और इसकी ब्रांचेस हम लोगों ने देखा किसके द्वारा खोली गई थी। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं अंशुलन समिति, इसका जो है इसको ढाका में भी खोला गया था। कब खोला गया था, ये मिदनापुर वाला तो हम लोगों ने देख लिया 1902 में खोला गया था। जब हम ढाका वाली बात करते हैं, एक अंशुलन समिति ढाका में खोली गई 1906 में, किसके द्वारा बच्चों, पुलिन बिहारी दास के द्वारा। हेमचंद्र कानूनगो वॉज असिस्टेंट एंड बॉम्ब एक्सपर्ट ऑफ द कलकत्ता अंशुलन समिति। तो आप देख सकते हैं कलकत्ता में जो अंशुलन समिति थी बच्चों, उस वहां पे जो है, अब ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन जो है बॉम्ब एक्सपर्ट था या फिर जो है असिस्टेंट कौन प्रोवाइड कर रहा था कलकत्ता अंशुलन समिति को, तो हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा जो है असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। ही वॉज अ बॉम्ब एक्सपर्ट एट द कलकत्ता अंशुलन समिति। ये वही हम युगांतर की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी जतेंद्र नाथ बनर्जी मुखर्जी या फिर बाघा जतिन की हम बात कर रहे थे, जो कि युगांतर और अंशुलन समिति और गदर पार्टी इन तीनों के मेंबर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों से ये जुड़े रहे थे। हम देख सकते हैं कि युगांतर जो कि एक वीकली पेपर था, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि युगांतर जो है बच्चों किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था 1906 में जो है, कब जो है इसको पब्लिश किया गया था, या फिर ये क्या था, युगांतर 1906 में पब्लिश किया गया था बच्चों। वीकली पेपर था, बरिंदर घोष भूपेंद्र नाथ दत्त के अंडर लीडरशिप में जो है इस युगांतर जो कि वीकली पेपर था उसको पब्लिश किया जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ये जो हेमचंद्र कानूनगो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्चुअली कि कलकत्ता अंशुलन समिति में बॉम्ब एक्सपर्ट कौन था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए हेमचंद्र कानूनगो की हम बात कर रहे हैं। और युगांतर जो है क्या चीज था, एक वीकली पेपर था जिसको पब्लिश किया गया था 1906 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बरिंदर घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं लिखा है व्यायाम मंडल। अब व्यायाम मंडल देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉज फाउंडेड बाय द चापेकर ब्रदर्स। अब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन, चापेकर
व्यायाम मंडल जो है किसके द्वारा जो है स्थापित किया था? चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। अब चापेकर ब्रदर्स के वो नाम बताइए जिनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, इस व्यायाम मंडल को। दामोदर हरि चापेकर, देन बालकृष्ण हरि चापेकर एंड वासुदेव हरि चापेकर। 1897 से 96 से लेकर 97 के बीच में पूना में बच्चों इस व्यायाम मंडल को चापेकर बंधुओं के द्वारा जो है फॉर्म किया गया था। और वो कौन कौन से चापेकर बंधु थे? दामोदर हरि चापेकर, देन बालकृष्ण हरि चापेकर एंड वासुदेव हरि चापेकर। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनको नोटेड डाउन करते चलेगा, बिकॉज हर पॉइंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप लोग जो इन पॉइंट्स को नोटेड डाउन करते चलेगा। ये जो जिस्ट है जैसे ही खत्म होगा तुरंत बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप पीवाईक्यूज जैसे सॉल्व करने के लिए बैठेंगे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने जो है जिस्ट को कवर कर लिया है। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। इट वॉज फाउंडेड विद अ क्लियर पॉलिटिकल इंटेंशंस। जून 1897 की जब हम बात करते हैं, चापेकर बंधुओं के द्वारा ही प्रेसिडेंट जो था पूना प्लेग कमिटी का रैंड एंड लेफ्टिनेंट एरिस की जो है हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं के द्वारा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके द्वारा जो है पूना प्लेग कमेटी के जो प्रेसिडेंट रहते हैं रैंड एंड लेफ्टिनेंट एरेस्ट, इनकी जो है हत्या किसके द्वारा की जाती है? जून 1897 में। तो चापेकर बंधुओं के द्वारा की जाती है। व्यायाम मंडल वाला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दामोदर हरि चापेकर, अभी हम लोगों ने नाम पढ़ा था दामोदर हरि चापेकर एंड बालकृष्ण हरि चापेकर एंड वासुदेव हरि चापेकर। ये तीन नाम हम लोगों ने बच्चों पढ़े थे। तो दामोदर हरि चापेकर was hanged in this crime. They were arrested on the information given by the द्रविड़ ब्रदर्स। तो आप देख सकते हैं कि आखिर में इनको अरेस्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कैसे किया जाता है, इनके बारे में जो है न्यू इंफॉर्मेशन जो है द्रविड़ बंधुओं के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती है, तभी जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ब्रिटिशर्स चार्ज्ड तिलक along with other Brahmins of the Pune for killing Rand, but they got no evidence to prove that। आप देख सकते हैं कि अभी इन्होंने जो है चापेकर बंधुओं को, चापेकर ब्रदर्स को जो है अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है रैंड को लेफ्टिनेंट एरिस की जो है हत्या कर दी। अब ब्रिटिशर्स जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो है तिलक, बाल गंगाधर तिलक की हम बात करें, उनको भी जो है इस चीज में फंसाने की कोशिश की, और अदर ब्राह्मण्स को जो पूना के थे कि इन लोगों ने ही मिलकर रैंड की हत्या की है। बट क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए जो है इस समय इनको अरेस्ट नहीं कर पाते हैं। जुलाई, देखिए यहाँ पे हम जो है बच्चों जून की बात कर रहे हैं, जून 1897 की हम बात कर रहे हैं। जुलाई 1897 की बात कर रहे। तिलक was charged with sedition as per section 124A of IPC and was sentenced for 18 months। तो देख सकते हैं कि जुलाई 1897 की हम बात करते हैं, तो सेडिशन का चार्ज लगा करके बाल गंगाधर तिलक जी को जो है 18 महीने की जो है सजा दे दी जाती है। एंड इट मेड तिलक एन ऑल इंडिया लीडर एंड पीपल गेव हिम टाइटल ऑफ द लोकमान। हम लोगों ने जो प्रीवियस सेशन किया था वहां पे हम लोगों ने देखा था कि पूछा हुआ है क्वेश्चन की बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि क्यों दी जाती है। तो देखिए, जब सेडिशन का चार्ज लगा करके ब्रिटिशर्स के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की सजा दी जाती है, यहीं पे जो है तिलक जो है एक ऑल इंडिया लीडर के रूप में, जो अखिल भारतीय नेता के रूप में उभर के सामने आते हैं, और जनता के द्वारा बाल गंगाधर तिलक जी को जो है लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। इन दिसंबर 1909 अनंत लक्ष्मण कन्हारे, देखिए ये सभी जो है एक दूसरे से जो सीक्वेंस में हम चीजों को पढ़ते जा रहे हैं कि कब कौन सा जो है किसके जो है किस कमिटी के जो है, या फिर जो किस ऑर्गेनाइजेशन के कौन मेंबर रहे, या फिर कौन कौन से हमारे वो लीडर्स रहे हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम देख रहे हैं, हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया देख रहे हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चीजों को हम करते जा रहे हैं, इसी फॉर्म में जो है आपको पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेंगे।
हम बात करें बच्चों 1999 की अनंत लक्ष्मण कनहरे की, अ मेंबर ऑफ द कर्वे ग्रुप शॉट एंड किल्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द नासिक जैक्सन। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था नासिक का जैक्सन, उसकी हत्या अनंत लक्ष्मण कनहरे के द्वारा दिसंबर 1909 में कर दी जाती है। एंड कृष्ण गोपाल कर्वे, विनय देश पांडे वर हैंग्ड इन जैक्सन मर्डर केस। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों अनंत लक्ष्मण कनहरे के द्वारा, जो कि कर्वे ग्रुप के जो है मेंबर रहते हैं, उनके द्वारा जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक, जिसका नाम रहता है जैक्सन, उसकी हत्या कर दी जाती है। और अनंत लक्ष्मण कनहरे एंड कृष्ण गोपाल कर्वे एंड विनय देश पांडे को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है जैक्सन के मर्डर केस में। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि किनको जो है जैक्सन मर्डर केस में हैंग किया जाता है। तो आपको लोग को पता रहना चाहिए, अनंत लक्ष्मण कनहरे की हम बात कर रहे हैं, कृष्ण गोपाल कर्वे की हम बात कर रहे हैं, एंड विनय देश पांडे की हम बात कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर वीडी सावरकर की हम बात करते हैं। चलिए, वीडी सावरकर यानी कि विनय दामोदर सावरकर। Vinay Damodar Savarkar was arrested in London and brought to Nasik with some other people who were charged in Nasik conspiracy case and was sentenced life imprisonment। जहां इन लोगों को कनहरे, कृष्ण गोपाल कर्वे, विनय देश पांडे, इनको जो है हैंग कर दिया जाता है जैक्सन मर्डर केस में, वहीं जो है वीडी सावरकर को जो है लंदन से अरेस्ट करके लेकर के आया जाता है नासिक, विद सम अदर मेंबर्स, इनको जो है नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी जाती है। चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द प्लेस ऑफ द बर्रा रॉबरी, 1908 की हम बात कर रहे हैं। प्लेस ऑफ बर्रा रॉबरी, अब सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन कि बर्रा रॉबरी जो है कब होता है, 1908 में होता है। ये आखिर में जो बर्रा रॉबरी है जो कि 1908 में घटित होती है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्ट बंगाल में बच्चों ये लोकेटेड है। ईस्ट बंगाल की हम बात कर रहे हैं। द ग्रुप वॉज विच एग्जीक्यूटेड बर्रा रॉबरी वॉज लेड बाय द पुलिन बिहारी दास। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तो यहाँ से ये पूछा हुआ है कि बर्रा रॉबरी कहाँ पे, बर्रा रॉबरी जो घटित हुई थी ये कहाँ घटित हुई थी? तो ईस्ट बंगाल में 1908 में। इसको एग्जीक्यूट करने वाले कौन थे या फिर किसकी लीडरशिप में इसको एग्जीक्यूट किया जाता? पुलिन बिहारी दास की लीडरशिप में जो है बच्चों बर्रा रॉबरी को जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा था। 30 अप्रैल 1908 की हम बात करते हैं, जब खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अब देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वाला। सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसने जो है किंग्स फोर्ट पे बॉम्ब फेंका था? तो खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी के द्वारा 1908 में 30 अप्रैल 1908 को जो है किंग्स फोर्ट पे बॉम्ब फेंका जाता है, बट वो बच जाता है और उसकी जो वाइफ रहती है, बेटी रहती है, मिसेस कैनेडी एंड मिस्टर कैनेडी की जो वाइफ एंड डॉटर रहती हैं, उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली वाइफ एंड डॉटर ऑफ द मिस्टर कैनेडी हु वाज अ सिंपथाइजर ऑफ द नेशनल मूवमेंट वर किल्ड। प्रफुल्ल चाकी, अब देख सकते हैं कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, क्योंकि किंग्स फोर्ट पे जो है बॉम्ब फेंका था, प्रफुल्ल चाकी ने जो है सुसाइड कर लिया। पुलिस से बचने के लिए जो है प्रफुल्ल चाकी जी ने जो है सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। ये दो नाम जो आपके सामने देखने को मिल रहे हैं बच्चों, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। 1908 में किंग्स फोर्ट के ऊपर जो है इनके द्वारा बॉम्ब फेंका जाता है। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। सभी इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। अभी थोड़ी देर में जो है हम क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की तरफ हम मूव करते हैं। इस स्लाइड को पढ़ने के बाद बच्चों हम सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे, उसके बाद जो है रिमेनिंग पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके बाद हम सीधे PYQs पे आएंगे, ताकि जो है आप देख सके कि हाँ कितनी चीजें आप लोगों को याद हो गई हैं, कितनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात कर रहे हैं, 1908 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। अरविंद घोष, his brother Barinder Ghosh, all together 39 persons were arrested for bearing the illegal weapons। तो आप देख सकते हैं कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में जो है कौन कौन जो है किसको जो है अरेस्ट किया जाता है? अरविंद घोष को, प्लस उनके जो ब्रदर भाई रहते हैं बरिंदर घोष, उनके साथ 39 अदर पर्सन्स को जो है अरेस्ट किया था। क्यों अरेस्ट किया था? फॉर बियरिंग द इलीगल वेपन। 17 पीपल वर सेंटेंस्ड, बट अरविंद घोष को जो है रिलीज कर दिया जाता है। तो ये ईयर याद रखिएगा, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस वाला बच्चों 1908 की हम बात कर रहे हैं। चितरंजन दास देखते हैं हम, CR दास यानी चितरंजन दास की हम बात करें, पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट सेव द अरविंद घोष। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि
किसके एफर्ट से जो है अरविंद घोष इस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से जो है बच जाते हैं। तो अरविंद घोष को जो है चितरंजन दास जी के द्वारा बचाया जाता है इस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से। Kanhailal Dutt and Satyendra Bose sought and killed नरेंद्र गोसाई, गवर्नमेंट विटनेस इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अब आप यहाँ से एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में सीधा पूछा है क्वेश्चन कि कौन जो है गवर्नमेंट विटनेस था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। तो नरेंद्र गोसाई, बच्चों नरेंद्र गोसाई जो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में विटनेस था। और इन्होंने क्या किया, इस नरेंद्र गोसाई को जो है बच्चों कन्हैयालाल दत्त एंड सत्येंद्र बोस के द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है। दे वर सेंटेंस टू डेथ फॉर दिस एक्ट। तो आप देख सकते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ सीआर। सिंस अभी हम लोगों ने देखा अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो कि 1908 में हुआ था, इसको जो है इसको एग्जीक्यूट करने वाले कौन लोग थे, अरविंद घोष थे, उनके भाई बरिंदर घोष थे, उनके साथ कुछ और भी लोग थे। और क्यों जो है इनको अरेस्ट किया जाता है इस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में जो है इन लोगों को क्यों अरेस्ट किया जाता है, फॉर बियरिंग द इलीगल वेपन्स। अब कौन बताया ये लोग कहाँ थे या फिर ये लोग जो इलीगल वेपन कैरी कर रहे हैं। नरेंद्र गोसाई जो है गवर्नमेंट विटनेस बन करके आता है। इसी नरेंद्र गोसाई की हत्या जो है कन्हैयालाल दत्त एंड सत्येंद्र बोस के द्वारा कर दी जाती है। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थोड़ी सी चीजों को और हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए रिवॉल्यूशन मूवमेंट्स इन इंडिया। फॉर ऑपरेटिंग द रिवॉल्यूशन मूवमेंट्स इन इंडिया, अ कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग रिवॉल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड एट कानपुर अक्टूबर 1924। अब देखिए ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरियस टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन दैट कॉन्फ्रेंस। 1924 की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। इट्स फाउंडिंग मेंबर्स व आप सीधा पूछा हुआ कि एचआर यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर कौन रहे हैं बच्चों, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड चंद्रशेखर आजाद। आप देख सकते हैं कि सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड चंद्रशेखर आजाद ये सभी के सभी जो फाउंडर मेंबर्स रहे हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटेड रॉबरी और 9 अगस्त 1925। अब आप देख सकते हैं बच्चों की ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है रॉबरी एग्जीक्यूट किया जाता है। कब, 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को जो है रॉबरी की जाती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। कहाँ पे, काकोरी में। तो काकोरी ट्रेन वाला, काकोरी ट्रेन केस आप लोगों ने पढ़ा होगा। लूटेड गवर्नमेंट ट्रेजरी फ्रॉम द ट्रेन। तो देख सकते हैं कि काकोरी में जो है, हम यहाँ काकोरी की बात करें, काकोरी में जो है इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे उनके द्वारा जो है रॉबरी की जाती 9 अगस्त 1925। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 9 अगस्त 1925। वेरियस टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। गवर्नमेंट ट्रेजरी को जो है लूटा जाता है ट्रेन से जो है। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, उस ट्रेन का नाम क्या रहता है, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। देख सकते हैं बच्चों 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन ऑफ द नॉर्थ रेलवे लखनऊ सहारनपुर जोन। तो इस ट्रेन का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। काकोरी केस में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन काकोरी में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स के द्वारा जो है 9 अगस्त 1925 को जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी को लूटा जाता है। ये चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि इससे कौन कौन से मेंबर रहे थे इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को, जिसको अक्टूबर 1924 में कानपुर में, ये कानपुर भी याद रखिएगा, अक्टूबर 1924 में जो है इसको फॉर्म किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके मेंबर रहे हैं। फाउंडिंग मेंबर्स की हम बात करें, सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड चंद्रशेखर आजाद। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे 29। अभी हम देखिए इसी हिंदुस्तान जो काकोरी ट्रेन लूट जो हुआ था काकोरी में, वहां पे जो है 29 रिवॉल्यूशनरीज को जो है अरेस्ट किया जाता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लहरी एंड रोशन लाल, ये चारों नाम बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। वेरियस टाइम पूछा हुआ है कि काकोरी में जो ट्रेन लूट होता है उसमें जो 29 पर्सन्स अरेस्ट होते हैं उन्हें किसको किसको जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल एंड राजेंद्र लहेरी व हैंग्ड। तो आप देख सकते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 29 revolutions were arrested along with the राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान एंड रोशन लाल एंड राजेंद्र लहेरी
याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरियस टाइम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद वॉज द ओनली मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हु, इसके तो आप देख सकते हैं बच्चों की, अभी हम लोगों ने देखा कि अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहिरी, रोशन लाल, इनको जो है अरेस्ट करके हैंग कर दिया जाता है। यहाँ हम लोगों ने फाउंडिंग मेंबर की अगर हम बात किए थे बच्चों, तो सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, यहाँ 4 नाम हम लोगों ने देखे थे। उनमें से जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी रहते हैं, यही एक लौते मेंबर बचते हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, जो इसके अशफाक उल्ला खान की हम बात करते हैं, वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम टू बी हैंग्ड फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम टू बी हैंग्ड फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो हम यहाँ अशफाक उल्ला खान की बच्चों बात कर रहे हैं। अशफाक उल्ला खान वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम टू बी हैंग्ड for the struggle of India's independence. It was sentenced to death in the Kakori case. देख सकते हैं आपके अशफाक उल्ला खान जो है, अब यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि he was the first recorded Muslim to be hanged for the struggle of India's independence and was sentenced to death in the काकोरी केस। तो काकोरी केस में जो अशफाक उल्ला खान को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है, and was hanged on the 19th of December 1927 at the age of 27। ये एज वाला भी याद रखिएगा, 27 साल की उम्र में जो है अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा दे दी जाती है, फैजाबाद जेल की हम बात करें, फैजाबाद जेल में। Famous revolutionary Ram Prasad Bismil refused to drink milk when it was offered to him 2 days before hanging. He said, I will drink only my mother's milk. तो प्रीसियस में, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ था कि किस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए किस क्रांतिकारी के द्वारा जो है ये शब्द कहा गया था। उनको जो उनको फांसी देने से, फांसी जब होने वाली थी उससे 2 दिन पहले जब उन्हें मिल्क ऑफर किया जाता है पीने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था, या फिर जो स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया जाता है, आई विल ड्रिंक ओनली माई मदर्स मिल्क, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा बच्चों कहा गया था। याद रखिएगा, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ। अब आप देख सकते हैं कि कमीशन के द्वारा जो है कहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम मूव करते हैं बच्चों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अभी हम लोगों ने बच्चों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। HSR, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, जिसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला, न्यू दिल्ली 1928 में की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये फिरोज शाह कोटला जो लिखा हुआ है। वेरियस टाइम यहाँ से पूछा हुआ है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कहाँ पे की गई थी और सॉरी कब की गई थी। तो फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली में जो है बच्चों 1928 में इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव एंड अदर मेंबर्स के द्वारा। तो ये 3 नाम तो जरूर याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड सुखदेव, इन लोगों के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली में 1928 में की जाती है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड सुखदेव एंड अदर मेंबर्स के द्वारा। 2 members of this organization, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt, on April 1929 threw bomb at the Central Assembly। अब यहाँ से ये जो आपके सामने लिखा हुआ कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाली बात, तो इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था। तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था, ये किस एसोसिएशन के मेंबर थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बच्चों ये मेंबर थे, जिसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला में जो 1928 में की जाती है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड सुखदेव एंड अदर मेंबर्स के द्वारा। आफ्टर दिस इंसिडेंट, यहाँ भी सेंट्रल बॉम्ब असेंबली केस की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल असेंबली में जो बॉम्ब फेंका जाता है 1929 में। इस इंसिडेंट के बाद 18 मेंबर्स जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जो है इनके ऊपर चार्ज लगाया जाता है। तो 18 मेंबर्स जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जो है उसके अंडर जो है इन्हें अरेस्ट किया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके बारे में आप सभी लोगों को पता है कि 23 मार्च 1931 को जो है इनको हैंग कर दिया जाता है। तो भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वो
हैंग्ड एंड सीक्रेटली क्रिमेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलज। ये नदी जो है याद रखिएगा सतलज एट फिरोजपुर ऑन 23 मार्च 1931। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु सीधा सीधा पूछता है कि कब इनको हैंग किया गया था। 23 मार्च 1931 को इनको हैंग किया जाता है। एंड इनका क्रिमेशन जो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलज एट फिरोजपुर वहां किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम फटाफट चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समय और मुझे दीजिएगा, 5 मिनट, उसके बाद ये सभी जिस्ट हमारे कवर हो जाएंगे। चित्तागोंग आर्मरी रेड की हम बात करें। चित्तागोंग आर्मरी रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? सूर्यसेन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया था, और इन्हें हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या बातें यहाँ पे मेंशन की गई। चित्तागोंग आर्मरी रेड वाज एन अटेम्प्ट टू रेड द आर्मरी ऑफ द पुलिस एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस एट चटगांव इन बंगाल। तो जो चटगांव आर्मरी रेड लिखा हुआ है, चटगांव बंगाल में है। वहां पे जो है जो पुलिस की आर्मरी रखी हुई थी उसको जो है उस पर रेड करना था। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सूर्यसेन के द्वारा। सूर्यसेन को जो है मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। अब हम आते हैं बच्चों इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी वॉज एस्टैब्लिश बाय सूर्यसेन। सूर्यसेन, ये आप लोग को पता चल गया, इन्हें हम जो है मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी किसके द्वारा स्थापित किया था? सूर्यसेन के द्वारा बंगाल में। ये सभी पॉइंट्स बच्चों हम घटना चक्र से डिस्कस कर रहे हैं, कहीं कोई भी पॉइंट मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे नहीं ऐड किया गया है। एंड एक्चुअली जो है ये पॉइंट्स घटना चक्र में भी दिए हैं, एज वेल एज एनसीईआरटी से भी चीजों को हम कवर कर रहे हैं। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के बारे में अगर पूछ रहा है कि किसकी तरह स्टैब्लिश किया गया था, सूर्यसेन के द्वारा बच्चों ये स्टैब्लिश किया था बंगाल में। ऑन 18th April 1930 द प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। नेमली अब देख सकते हैं कि किनके द्वारा जो है एक प्लान को एग्जीक्यूट किया था 18 अप्रैल 1930 को। गणेश घोष, लोकनाथ निर्मल सेन, देन अंबिका चक्रवर्ती, नरेश रॉय, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, Tegre Balarsatta, including the Surisen struggle, took place on 22nd of April 1930 between government forces and Indian Republican Army, in which 80 soldiers and 12 revolutionaries were killed। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से सीधा एक ही पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से चटगांव आर्मरी रेड को जो है इसको ऑर्गेनाइज करने वाले सूर्यसेन जी थे, जिनको हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं बच्चों। उसी प्रकार से जब हम इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA की हम बात करते हैं, इसको भी स्टैब्लिश सूर्यसेन जी के द्वारा ही किया गया था बंगाल में। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ऑन 16th of February 1933 सूर्यसेन was arrested and faced legal proceedings, ultimately hanged on 12th of January 1934। तो ये याद रखिएगा, सूर्यसेन को जो है 16 फरवरी 1933 को अरेस्ट कर लिया जाता है। 12 जनवरी 1934 को जो है इनकी फांसी की सजा दे दी जाती है। चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 2-3 पेजेस और हमारे पास बचे हैं। उससे पहले जो हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, अभिनव भारत। अब देखिए अभिनव भारत के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। एक चीज तो आप लोग को पता है कि मित्र मेला ही जो है आगे चल करके अभिनव भारत में कन्वर्ट होती है। तो इस अभिनव भारत को जो है बच्चों किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? आप सभी लोगों को मुझे पता, आई नो कि अभी हम लोगों ने इतनी सारी बातें डिस्कस कर ली है कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। वी.डी. सावरकर की हम बात करें, अभिनव भारत इज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वी.डी. सावरकर। आप देख सकते हैं लोअर सबऑर्डिनेट 2000 और यूपीएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा। चलिए हम देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वी.डी. सावरकर यानी कि विनय दामोदर सावरकर की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया था मित्र मेला 1904 में, और यही आगे चल करके वाज मर्ज इनटू द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत नासिक में। सावरकर्स व्यू वर पब्लिश्ड इन हिज बुक एंटाइटल्ड द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब हम बुक्स और मैगजीन कवर करेंगे वहां पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है? वी.डी. सावरकर यानी कि विनय दामोदर सावरकर की हम बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और उम्मीद किया जाता है आप लोग इसका सही जवाब देंगे। Who among the following leaders founded the revolutionary organization? अभी हम लोगों ने देखा था कि अभिनव भारत सोसाइटी के जो है फाउंडर कौन रहे थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और देखिए आप बच्चों यूपीपीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, तो हो सकता हो कि कमिंग जो 2024 से 25 में जब एग्जाम लिया जाए कमीशन के द्वारा तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सके।
बी एम विनय दामोदर सावरकर की बात करें, वीडी सावरकर की, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। अभिनव भारत सोसाइटी, ये जो है एक सीक्रेट सोसाइटी, आप लोग को पता है, जिसको फाउंड किसने किया था, वीडी सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर। चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी? देखिए मैंने आप लोग को बोला था कि अभिनव भारत सोसाइटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। सीधा क्वेश्चन क्या कह रहा, हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906 इन लंदन? तो देखिए बच्चों, विनय दामोदर सावरकर की ही हम बात करें, वीडी सावरकर के द्वारा जो अभिनव भारत सोसाइटी को जो है 1906 में लंदन में फॉर्म किया गया था। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज एसोसिएटेड विद अभिनव भारत? अब मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, आप सभी लोगों को पता होगा अभिनव भारत से या फिर मित्र मेला से वीडी सावरकर यानी कि विनय दामोदर सावरकर जी जुड़े हुए हैं। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट चीजों को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत वॉज सेटअप इन 1905 इन, ये आप लोग को पता है, महाराष्ट्र। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, महाराष्ट्र लिखा हुआ था वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द सोसाइटी रिवॉल्यूशनरी अभिनव भारत? आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीएससी सभी जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ अभिनव भारत। अब एटलीस्ट आप ये पॉइंट नोटेड डाउन कर लीजिए कि अभिनव भारत या फिर जो है अभिनव भारत सोसाइटी से क्वेश्चन जो है पूछा हुआ, वेरियस टाइम अलग अलग जगह क्वेश्चन पूछा हुआ, वीडी सावरकर। अभी हम जो है यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के लिए चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी में या फिर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ। एमपी का भी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है, बिहार का भी हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किया है। विनय दामोदर सावरकर की हम बात करें, अभिनव भारत से इसको जो है ऑर्गेनाइज करने वाले कौन है, वीडी सावरकर यानी कि विनय दामोदर सावरकर। सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय वीडी सावरकर, याद हो गया होगा आप लोग को। अभिनव भारत सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, डी हमारा क्वेश्चन आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंटी ब्रिटिश आउटफिट अभिनव भारत वाज फाउंडेड बाय, यू कैन इजिली फाइंड वेरियस टाइम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, वीडी सावरकर। अभिनव भारत से जुड़ा हुआ नाम जो है वीडी सावरकर जी का नाम है, बी वाला ऑप्शन हमारा है, वीडी सावरकर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए अभी हम लोगों ने कहा था मित्र मेला, चाहे अभिनव भारत हो, दोनों से जुड़े हुए कौन है, वीडी सावरकर जी, भी ऑप्शन हमारा सही है। द फॉलोइंग द मित्र मेला यूनियन, यानी यहाँ पे जो है वीडी सावरकर की हम बात कर रहे हैं बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। युगांतर पार्टी के बारे में भी हम लोगों ने, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट आया है। युगांतर पार्टी के बारे में बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। युगांतर पार्टी वाज लेड बाय हुम, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल, राज बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पे अगर वीडी सावरकर रहता तो वीडी सावरकर नहीं टिक कर देते। जतेंद्र नाथ मुखर्जी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। युगांतर पार्टी वाज लेड बाय जतेंद्र नाथ मुखर्जी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। A revolutionary group had been reorganizing the Yugantar party under the leadership of Jatindra Nath. He is also known as बाघा जतिन। तो देखिए जतिन नाथ मुखर्जी को जो है बच्चों हम बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who had founded the अनुशीलन समिति? फटाफट आप लोग मुझे बताइए, Who had founded the अनुशीलन समिति? पी मित्रा, वरिंदर घोष, वीडी सावरकर एंड नरेंद्र गोसाई। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिए बच्चों। पी मित्रा यानी कि प्रमथ मित्रा की हम बात कर रहे हैं। इनके द्वारा जो अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड एट मिदनापुर इन 1902 बाय ज्ञानेंद्र नाथ बसु, कलकत्ता में फर्स्ट ब्रांच इन मार्च बाय सतीश चंद्र बसु एंड सेकंड ब्रांच इन 1902 बाय द प्रमथ नाथ मित्रा, जतेंद्र नाथ मुखर्जी एंड वरिंदर नाथ घोष। एंड एक और अनुशीलन समिति जो है ढाका में खोली जाती है, आप लोग को पता पर 1906 में बाई पुरिन बिहारी दास। अब देखिए ये हम लोगों ने पहले ही बताया था, डिस्कस किया था कि अनुशीलन समिति में जो है जो बॉम्ब एक्सपर्ट रहे थे, जो असिस्टेंट जिन्होंने प्रोवाइड किया था वो कौन थे, हेमचंद्र कानूनगो थे। चलिए बच्चों मूव करते हैं, ये सभी पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट चीजों को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन और हमारे पास है डिस्कस करने के लिए। इस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया से जुड़ा हुआ टॉपिक है जो हु एस्टैब्लिश्ड द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913। फटाफट आप लोग मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। किसके द्वारा जो है पटना में जो अनुशीलन समिति की ब्रांच 1913 में खोली जाती है? हम सचिन नाथ सन्याल की बात करें, सी ऑप्शन हमारा सही है, सचिंद्र नाथ सन्याल।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। अंसुलिन समिति वॉज अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन विच बिलीव इन द पाथ ऑफ द वॉलेंस। सचिंद्रनाथ सन्याल एस्टैब्लिश अ ब्रांच ऑफ इट इन 1913 एट पटना। ये क्लियर हो गया। सचिंद्रनाथ सन्याल की हम बात कर रहे हैं, जिनके द्वारा 1913 में पटना में जो इस अंसुलिन समिति की ब्रांच को खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The activities of the Barinder Ghosh had given birth of the secret revolutionary organization named as Ansulan Samiti, Swadesh Bandhav Samiti, Brati Samiti and Sadhva Samiti। फटाफट आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिए। जी हाँ बच्चों, जिन्होंने भी ए ऑप्शन टिक किया है, अंसुलन समिति की ही हम बात कर रहे हैं। बरिंदर घोष हैड गिवन बर्थ टू द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है अंसुलन समिति। अंसुलन समिति की हम बात करें, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग इसका फटाफट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बरिंदर घोष वॉज अ younger brother of the Sri Aurobindo Ghosh। ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। बरिंदर घोष वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑरबिंदो एंड ज्वाइन द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन द ईयर 1905। बरिंदर घोष के द्वारा एक आर्टिकल लिखा जाता है भवानी मंदिर about a detailed description for the formation of Center for Organizing Revolutionary Works and is credited for spreading revolutionary ideas in Bengal along with the Bhupendranath Dutt। Their activities led to the formation of Ansulan Samiti, a revolutionary organization। तो उम्मीद करते हैं चीजें यहाँ पे जो है क्लियर हो गई होंगी बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिंदर घोष वॉज एसोसिएटेड विद, फटाफट आप लोग मुझे इसका रिस्पॉन्स कीजिए। जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया अंसुलन समिति, उनका आंसर सही है। अंसुलन समिति से जो है जुड़े हुए थे परिंदर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। परिंदर घोष वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। साधना समाज, अंसुलन समिति, अभिनव भारत, स्वदेश बांधव समिति। अंसुलन समिति की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बी अंसुलन समिति से जो है परिंदर घोष जी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन करने के बाद जो 2 स्लाइड हमारे पास रह गया है उसे हम डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे, सो दैट कल के सेशन में जो है हम सिर्फ पीआईक्यू से डिस्कस करें, जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। बर्रा डकैती की हम बात करें। बर्रा डकैती, जस्ट वेट। Barra Dakati was the first major venture of the revolution terrorist of the freedom movement in, फटाफट बताइए आप लोग। बॉम्बे, कर्नाटका, बी पंजाब, सी ईस्ट बंगाल, एंड डी लिखा हो बच्चों मद्रास प्रेसिडेंसी यूपीएससी 1995 का ये क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ पे हम ईस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं बच्चों। ईस्ट बंगाल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका। पुलिन बिहारी दास who constructed the national school in Dhaka with the objective to develop a revolutionary army also planned and conducted बर्रा डकैती। तो बर्रा डकैती से कौन जुड़ा हुआ था? पुलिन बिहारी दास से जुड़े हुए थे। इसको जो है एग्जीक्यूट किया गया था एट द बर्रा जमींदार रेजिडेंस इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ ढाका इन ईस्ट बंगाल इन द ईयर 1908। Next question, when did the attempt of the murder of Kingsford was made at मुजफ्फरपुर? फटाफट आप लोग मुझे बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। When did the attempt of the, कब जो है किंग्सफोर्ड की जो है हत्या की गई थी, हत्या करने की कोशिश की गई थी मुजफ्फरपुर में? फटाफट आप लोग मुझे बताइए। हत्या करने की कोशिश जो है, व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर? ए हम 1908 की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, आप लोग को पता है मुजफ्फरनगर जाते हैं। किस लिए जाते हैं? किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए। हु वाज अ मैजिस्ट्रेट था जो कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी का। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी वाज द यूजर मूवमेंट ऑफ द किंग्सफोर्ड एंड प्रिपेयर्ड अ प्लान टू किल हिम। 30 अप्रैल 1908 को जो है द डुओ मीन्स यहाँ पे जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की बात करें, वेटेड इन फ्रंट ऑफ द गेट ऑफ यूरोपियन क्लब फॉर द कैरेज ऑफ किंग्सफोर्ड टू कम। जैसे ही जो है व्हीकल आता है, when a vehicle came out of the gate, they threw bombs and blew up the carriage। अनफॉर्चुनेटली आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे जो है किंग्सफोर्ड नहीं था, बट कौन थे? कैनेडी, मिस्टर कैनेडी की जो है उनकी वाइफ थी और उनकी बेटी थी वहां पे, जिनकी हत्या हो जाती है। रिवॉल्यूशनरी जो खुदीराम बोस रहते, जो प्रफुल्ल चाकी रहते हैं, वो वहां से भाग निकलते हैं। प्रफुल्ल चाकी जो सुसाइड कर लेते हैं व्हेन कंसर्न्ड बाय द पुलिस एट द समस्तीपुर रेलवे स्टेशन एंड खुदीराम बोस वाज लेटर अरेस्टेड एंड हैंग्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। क्या लिखा? मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस 1908 की हम बात कर रहे हैं। ये ईयर याद रखिएगा, सीक्वेंस में कभी कभी अरेंज करने के लिए दे देता है। मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस एसोसिएटेड था किससे? प्रफुल्ल चाकी जी की हम यहाँ पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। सी हमारा करेक्ट है।
हु वॉज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मर्डर ऑफ द कर्नल विली? जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, कर्नल विली के मर्डर के लिए जो है, मर्डर के केस में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसे दिया जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग मुझे इसका रिस्पॉन्स कीजिए बच्चों। मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह एंड मनमथ नाथ एंड नन ऑफ द अबव और मोर देन द अबव। फटाफट मुझे बताइए, जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया मदन लाल ढींगरा, उनका आंसर सही है। मदन लाल ढींगरा की हम बात कर रहे हैं। सर विलियम हटकर्जन विली वॉज अ ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर। ही वॉज assassinated on 1st of July 1909 in London by मदन लाल ढींगरा। ये आज का बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा जो स्लाइड हमें एक स्लाइड डिस्कस करना बाकी है। रिवॉल्यूशनरी हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन हार्डिंज बॉम्ब इंसिडेंट? फटाफट आप लोग मुझे बताइए, इसमें से जो है कौन जो है हार्डिंज बॉम्ब केस में इन्वॉल्व नहीं है? मास्टर अमित चंद, भगवती चरण वोहरा, भाई बाल मुकुंद एंड द अवध बिहारी। जल्दी से आप लोग मुझे इसका रिस्पॉन्स कीजिए। हु वाज नॉट इन्वॉल्व, देखिए लिखा हुआ है, तो भगवती चरण बोहरा की हम बात कर रहे हैं बच्चों, बी भगवती चरण बोहरा जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। On 23rd of December 1912, a bomb जो है लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर बॉम्ब फेंका जाता है। When his procession was moving from the Chandni Chowk, Viceroy got wounded but survived. Just wait. Just wait for a few seconds. Now, just wait. Following the incident, a trial was conducted. ट्रायल वॉज कंडक्टेड इन द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। तो आप देख सकते हैं जो लॉर्ड हार्डिंज पे जो बॉम्ब फेंका जाता है, वहां पे जो ट्रायल कंडक्ट किया जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से, जिसमें भाई बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, आमिर चंद, अवध बिहारी, ये सब जो है वो कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू डेथ एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश राज फॉर हिज रोल इन द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। भगवती चरण बोहरा की जब हम बात करते हैं, भगवती चरण वोहरा वॉज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA की हम बात करें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो भगवती चरण वोहरा जो है जुड़े हुए थे। और ये क्वेश्चन पूछता हुआ कि द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब किसके द्वारा लिखा गया था? फिलोसफी ऑफ बॉम्ब बच्चों भगवती चरण वोहरा जी के द्वारा लिखा गया है। वोहरा की मृत्यु जो है लाहौर में 28 मई 1930 को हो जाती है वाइल टेस्टिंग अ बॉम्ब ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। तो देखिए जितने भी PYQs थे बच्चों हम लोगों ने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ जो एक स्लाइड हमारा रह गया था डिस्कस करने के लिए जिस वाला उसे हम देख लेते हैं, सो दैट जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा इसके बाद का सेशन जो होगा वहां पे सिर्फ हमें जो PYQs ही डिस्कस करने रह जाएंगे। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये हमारे अभिनव भारत VD सावरकर वेरियस टाइम क्वेश्चन ये आया हुआ, ये हमारा जो स्लाइड डिस्कस करने के लिए रह गया था। जतेंद्र पार्टिसिपेटेड इन गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1921। तो देख सकते हैं कि पूछा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, अभी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा कल वाले सेशन में कि कौन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। जतेंद्र जी जो है पार्टिसिपेट किए थे। लेटर ऑन ही केम ऑन कॉन्टेक्ट विद द रिवॉल्यूशनरीज एंड पार्टिसिपेटेड इन द बॉम्ब मेकिंग टू हेल्प द भगत सिंह एंड कॉमरेड्स। 14th of June 1929 को ही वॉज अरेस्टेड। He was arrested on such type of charges under the supplementary Lahore conspiracy case. He started a hunger strike. जतिन की हम बात करें, he started a hunger strike for jail reforms, and due to his long hunger strike which lasted 63 days, Jatin died on 13th of September 1929। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस क्रांतिकारी ने जो 63 डेज की जो है हंगर स्ट्राइक की थी, जिसके कारण 13 सितंबर 1929 को जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे हम जतिन की बात करें, द थ्योरी ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द अरविंद घोष इन हिज बुक वंदे मातरम। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा गया है कि पैसिव रेजिस्टेंस की जो थ्योरी है किसके द्वारा फॉर्मुलेट की गई थी? अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष के द्वारा जो थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस फॉर्मुलेट की गई थी बच्चों, वो किस बुक में फॉर्मुलेट की गई थी? वंदे मातरम बुक में जो है इसको फॉर्मुलेट की जाती है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की हम बात करते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है। ऑन 23rd of May 1939 जब भी कांग्रेस के पद से, कांग्रेस से जो है रिजाइन दे देते हैं, प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन दे देते हैं, तब उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। 19 दिसंबर 1931 की हम बात करते हैं, शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, 2 स्कूल स्टूडेंट्स किल्ड अ कलेक्टर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि
किन दो स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा जो है कलेक्टर की हत्या कर दी जाती, तो शांति घोष एंड सुनीति चौधरी के द्वारा दिसंबर 1931 में जो है कलेक्टर की हत्या कर दी जाती है। बीना दास शॉट गवर्नर एट पॉइंट ब्लैंक एट अ कॉन्वोकेशन इन 1932। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि किसके द्वारा जो है गवर्नर की हत्या कर दी जाती है 1932 में कॉन्वोकेशन के समय, तो बीना दास के द्वारा बच्चों हत्या कर दी जाती है। बीना दास शॉट गवर्नर एट पॉइंट ब्लैंक एट convocation 1932. Bhagat Singh once said criticism and independent thinking are two indispensable qualities of a revolutionary। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ कि क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर टू इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी। ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है? भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया है। तो बच्चों देखिए जितने भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। यहाँ से जो इसके बाहर से मेरे ख्याल से कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 20-25 साल में 20 लास्ट 20 to 25 ईयर्स में जो है जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया, इस टॉपिक से जुड़े हुए सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर किया है। एंड अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चंस अभी हमारे पास रिमेनिंग है घटना चक्र के, जिसको आने वाले 1 या 2 सीरीज में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं सभी चीजें, सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गई होंगे। ये याद रखिएगा जो ये स्लाइड पे, लास्ट स्लाइड पे हमारे पास लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 3 मई 1939 को की गई थी, आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम व्हेन ही रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस। आज का सेशन बच्चों हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।